से हमारा संबंध क्या है, वो संबंध को हम क्यों स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसका क्या कारण है और उसको कैसे करें, ये तीन चीजें मुख्य हैं। तो स्पेशली वो प्रोसेस जानना बहुत महत्वपूर्ण है जिससे हम हमारी कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग संसार में जानते हैं कि हमको स्पिरिचुअलाइज बनना है, हमको भगवान का भक्त बनना है ना, हमको भक्ति करना है। लेकिन बहुत सारे शास्त्र में बहुत सारी बातें बोली गई हैं, है ना, बहुशास्त्र बहुवाक्य। तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये जान पाना कि वो अल्टीमेटली वो मार्ग क्या है इस एज में, कलयुग में। तो हम लोग का तो सौभाग्य है कि हम लोग के लिए उतना मुश्किल नहीं हुआ, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको पहले बताया। एक अच्छे टीचर की पहचान ये है कि वो कम शब्दों में एक मुश्किल विषय को, एक जटिल विषय को, एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर को सरल शब्दों प्रेजेंट करे। ये एक अच्छे टीचर की पहचान है। तो श्रील प्रभुपाद ने उसको बखूबी किया और आप देख रहे हैं उसको अपने जीवन में। तो भगवान श्री कृष्ण का हमने देखा था किस प्रकार उनका जन्म हुआ मथुरा में और उससे हम क्या शिक्षाएं ले सकते हैं। उसके बाद राधा ने देखा श्रीमती राधा रानी के जन्म के बारे में। तो भगवान के ये सभी जो पास टाइम्स हैं, ये लीला है, इसके तीन मकसद होते हैं। मैंने बहुत पहले बताया था, किसी को याद है क्या? जो भी एक तो पहली बात, ये लीला टर्म का क्या अर्थ होता है हमने पहले डिस्कशन किया। कोई बोलना चाहेंगे? अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जब हम बोलते हैं भगवान का ये द्वारका लीला है या वृंदावन लीला है या जो भी, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका क्या अर्थ होता है लीला शब्द का? अनम्यूट करके बोल सकते हैं जो लोग सुने थे। बोलिए बोलिए, किसी को याद नहीं? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस प्रभु, अभी मेरा लैपटॉप चालू हो गया है तो मैं लैपटॉप से लॉग इन किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इससे थोड़ा बेटर हो। हाँ सिद्धि रंजन प्रभु बोलिए। ओके ठीक है, आपका आवाज उतना क्लियर नहीं आ रहा है। एनीवे, सो लीला का अर्थ होता है एक ड्रामा, एक प्ले, संस्कृत में नाट्य बोलते हैं इसको। तो कोई भी हम नाटक करते हैं, कोई भी हम ड्रामा करते हैं, उसके पीछे मुख्य रूप से दो वजह होती है। जस्ट अ सेकंड, हाँ लेट्स गो। आई होप अभी ऑडिबल होगा ज्यादा क्लियरली। फैन को स्लो कर दिया मैंने। सो पहला है एजुकेशन मैसेज। आप कोई भी मूवी देखने जाते हैं या कोई भी ड्रामा देखते हैं, सीरियल देखते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो उससे आपको एक लर्निंग मिलती है। उसके पीछे एक एक मैसेज देने का प्रयास होता है। और दूसरा है एंटरटेनमेंट। हम कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं तो आनंद के लिए करते हैं। हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो एंटरटेन होने के लिए जाते हैं, उससे हमें आनंद मिलेगा, लाइक दैट। लेकिन भगवान के ये जो लीला है, ये जो नाट्य है, ये दोनों चीज तो देता ही है, लेकिन साथ साथ में एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट मतलब हमारे को साक्षात्कार होता है। हमारी जो नित्य स्थिति है, हमारी जो इटरनल आइडेंटिटी है, उसको हम। तो भगवान के इस मैसेज को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान बोले हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, वेदेशु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो, कि सारे वेदों का अध्ययन करने पर भी ये कृष्ण है या भगवान है, ये दुर्लभ बने रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वो अदुर्लभ हैं, अपने भक्तों के लिए आसानी से मिल जाते हैं। गीता में भी भगवान इस बात को बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो
मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो। सारे वेदों में मैं ही वेद्य हूं, मतलब मैं ही जानने योग्य हूं। वेदांत कृत वेद एव चाहम। ये वेदांत का, ये जो वेद का जो अल्टीमेट मैसेज है, ये मैंने बनाया है। मैं ही इसका कंपाइलर हूं, मैं ही इसका बनाने वाला हूं। तो भगवान के माध्यम से हमको ये स्क्रिप्चर्स मिलते हैं, लेकिन कई बार हम भगवान के माध्यम से मिलने वाली चीज को भी पढ़ के भगवान को डायरेक्टली नहीं समझ पाते। तो इसलिए हमारे जीवन में एक गुरु की आवश्यकता होती है किसी भी फील्ड में। जैसे सपोज अगर आप, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो मेडिकल साइंस की बुक्स तो मार्केट में अवेलेबल है, इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, तो वो मैं पढ़ सकता हूँ, वो पढ़ना अच्छा है। लेकिन कोई ये बोले कि मैंने तो है स्टोर पे जितनी भी मेडिकल साइंस की बुक्स हैं वो सारी मैंने पढ़ ली हैं, इसलिए सरकार मुझे एमबीबीएस डॉक्टर घोषित कर दे, तो सरकार का उसको एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं। एक प्रमाणिक संस्था से, एक प्रमाणिक इंस्टीट्यूट से उनको एमबीबीएस को क्वालिफाई करना होगा, प्रमाणिक गुरुओं के अंडर होकर, तभी उनको प्रमाणिक डॉक्टर माना जाएगा। इसी प्रकार से ये जो इंस्टीट्यूट है, इसको बोलते हैं संप्रदाय, जो कि गुरु और शिष्य की लीनेज होती है, गुरु शिष्य परंपरा होती है। तो उसके माध्यम से ये ज्ञान हमको मिलता है। तो ये ज्ञान का आवश्यकता क्या है, इससे क्या मिलेगा? तो जैसे हम लोग गाते हैं अक्सर, हम लोग मंगलाचरण में जो गाते हैं, आज मंगलाचरण छूट गया इस सबके चक्कर में। सो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। जैसे अंधकार में, सपोज इस रूम में अगर अंधकार हो जाए, अगर अभी इलेक्ट्रिसिटी चले जाए, तो क्या होगा? यहाँ पर माउस रखा है, यहाँ पे कीबोर्ड रखा है, तो वो है, लेकिन तब भी मुझे नहीं दिखाई देगा, मैं उसकी असल पोजीशन को नहीं समझ पाऊंगा ठीक ढंग से। ऐसे ही हमारे जीवन में हम आसानी से आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, हम आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए क्या करना है। देवाशीष इनको रंजन को हरे कृष्णा। सुधीर रंजन प्रभु आपका ओके। तो ये जो वैदिक मैसेज है, ये भी जो टीचिंग्स हैं, जो लीला है, इनके पीछे बहुत सटल मैसेजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने जन्माष्टमी के दिन पे चर्चा किया कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र हैं। तो हमने चर्चा किया कि देवकी के 6 पुत्रों की पहले मृत्यु होती है, फिर 7वें पुत्र के रूप में बलराम आते हैं और 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण। तो ये जो 6 पहले जो पुत्र हैं, ये हमारे षड विकारों को दिखाते हैं, खासकर 6 प्रकार के जो हमें अहंकार होता है उसको दिखाते हैं। और इस प्रकार के जो विकार हैं, हमारे हृदय में जो गंदगी भरा हुआ है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इसका समाप्त करते हैं बलराम गुरु। और जब हमारे जीवन में जैसे जैसे ये चीजें समाप्त होती हैं, वैसे वैसे भगवान हमको दिखने लगते हैं। गीता में ही भगवान बोले हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसादता नाम तया आपृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिस व्यक्ति का बुद्धि जो है बहुत ज्यादा भोग और ऐश्वर्य में लगा है, यानी उसको लगता है कि खाना पीना ऐश करना यही जीवन का उद्देश्य है, वो इसके ऊपर नहीं जानता, तो ऐसे व्यक्ति को समाधो न विधीयते, उसके समाधि, उसके लिए स्पिरिचुअल परफेक्शन, आध्यात्मिक अनुभूति बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगी। क्योंकि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। आध्यात्मिक उन्नति और इंद्रिय तृप्ति एक साथ नहीं चल सकते। जैसे जहां जहां प्रकाश होगा वहां तो अंधकार होने का कोई सवाल नहीं है, अंधकार तो अपने आप ही स्वतः ही हटता चला जाएगा, क्योंकि अंधकार केवल प्रकाश के ना होने की स्थिति को अंधकार बोला जाता है। ऐसे ही अविद्या, इग्नोरेंस, विद्या के ना होने की सिचुएशन को अविद्या बोलते हैं। तो ये ज्ञान, भगवान के भगवत तत्व जो विज्ञान है, ये ज्ञान है, ये जानने से हम धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को पा सकते हैं, अगर हम उस ज्ञान को इंप्लीमेंट करें, उसे विज्ञान बनाएं। तो इसे कैसे कर सकते हैं? तो ये सब चीजें हमको ये सब अलग अलग लीलाओं से या पास टाइम से सीखने को मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण
का जन्म हुआ वसुदेव से। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। वसुदेव क्या है? वसुदेव जो है शुद्ध सत्व का को इंडिकेट करते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। शुद्ध सत्व मतलब हमने चर्चा किया है शायद पहले कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और कैसे हमारे अंदर ये तीनों प्रकार के गुण थोड़े थोड़े होते हैं और हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। गीता में भगवान ने बोला ना, निष्त्रय गुण भवार्जुना, इन तीनों के गुणों के ऊपर आने का प्रयास करो अर्जुन। तो ऐसा व्यक्ति जो कि इन तीनों गुणों के ऊपर आ चुका है, यानी कि पूरी तरीके से भौतिक स्तर के ऊपर आ चुका है, ऐसा व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति के लिए, वैसे व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री कृष्ण अपीयर होते हैं। और देव की मतलब श्रद्धा, जो ऐसा मन या ऐसा हृदय, ऐसी चेतना जो इस शुद्ध सतोगुण को, ये आध्यात्मिक जो तत्व है, इसको अपनाती है। और कंस जो है एकदम उल्टा है। कंस दिखाता है नास्तिकता को। नास्तिकता मतलब क्या होता है कि भगवान को खत्म करना, भगवान को ना मानना, उसे बोलते हैं नास्तिकता। तो हम देखते हैं कि कई बार जैसे वेस्ट में एक व्यक्ति ने, एक फेमस लीडर ने ऐसा बोला कि गॉड इज डेड। तो उनका जो स्टेटमेंट है वो न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आया कि गॉड इज डेड, और फलाना व्यक्ति ने ऐसा बोला है। उनका नाम में भी याद नहीं आ रहा है मुझे, किसी को पता हो तो बताना। है तो उस व्यक्ति ने इस प्रकार से बोला। तो कुछ समय के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात, कुछ महीनों के पश्चात जो है, उनको खुद कुछ क्रिटिकल बीमारी हो गया, कुछ बहुत क्रिटिकल स्टेज में थे किसी बीमारी के कारण। तो कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया कि दैट पर्सन, उसका नाम लिखा था कुछ, मैं नाम में याद करने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या है एग्जैक्टली वो, सपोज XYZ, सो XYZ इज डेथ। सो कहने का मतलब है कि कंस कितना भी प्रयास करे भगवान को मारने का, पर भगवान की मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसे ही इस संसार में नास्तिकता कितने भी बढ़ जाए, कभी कभी लोग पूछते हैं कि कलयुग इतना बढ़ रहा है, लोग इतने अधार्मिक हो रहे हैं, तो ये धर्म का या फिर ये भगवत भक्ति कब तक रहेगी? तो इसमें हमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात सही है कि धर्म की ग्लानि हो रही है, धर्म का पतन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह धर्म खत्म ही हो जाएगा, बल्कि धीरे धीरे श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद कुछ समय तक तो एटलीस्ट अगले 9,500 साल, 10,000 साल तक धर्म की वृद्धि होगी धीरे धीरे। तो ये कंस की 2 पत्नियां हैं। कंस की 2 पत्नियों का नाम है अस्ति और प्राप्ति। तो अस्ति मतलब होना, और प्राप्ति और मिल जाए। तो अस्ति और प्राप्ति दिखाती है अटैचमेंट जो है, उसके प्रति अटैचमेंट, उसको खोने का भय, और प्राप्ति ग्रीड, लोभ। ऐसा नहीं था कि कंस जो है कोई छोटा मोटा राजा था, वो सारे यदुओं का राजा था, सारे यदु उसके अंडर थे, लेकिन और पाने की इच्छा, ये लोभ, और लोभ का कोई अंत नहीं है। जैसे गांधी जी ने बोला, बहुत फेमस, मदर अर्थ हैज सफिशिएंट फॉर द नीड ऑफ एवरीवन बट नॉट फॉर द ग्रीड ऑफ वन। कि सभी व्यक्तियों की जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त भगवान ने अरेंजमेंट किया हुआ है, प्रकृति ने अरेंजमेंट किया हुआ है, लेकिन लोभ की अग्नि का कोई अंत नहीं है, वो तो सारे संसार को भी जला दे तो भी जलती रहेगी। तो कंस के साथ, यानी नास्तिकता के साथ या अधर्म के साथ एक जुड़ी हुई चीज है ये दोनों, अस्ति और प्राप्ति। तो अगर हमारे मन में बहुत ज्यादा लोभ है तो भी धर्म के पद पर या भक्ति के पद पर बढ़ पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे आप किसी से पूछो कि प्रभु जी आप थोड़ा बैठ के ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, थोड़ी देर भगवत गीता पढ़िए, बोला अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मुझे नया घर खरीदना है, एक कार लेना है, ये करना है, वो करना है, ये सब हो जाए फिर मैं करूंगा।
तो हम उसको पोस्टपोन करते हैं, कोई बात नहीं, अब 10 साल के बाद उनके पास जाओ, बोले अभी तो शुरुआत है, अभी तो बच्चों को ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो ऑल्दो लाइफ ठीक ठाक चल रही है, एटलीस्ट इतनी बुरी स्थिति नहीं है, जी पा रहा है व्यक्ति, लेकिन तब भी और पाने की इच्छा जो है उसको उसके मुख्य गोल से दूर कर रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें अपने बॉडी को या हमारे जो शारीरिक कर्तव्य हैं, हमारे जो पारिवारिक कर्तव्य हैं या हमारे जो प्रोफेशनल कर्तव्य हैं उनको अनदेखा नहीं करना है, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, लेकिन हमें प्रायोरिटीज बनाना आना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। सपोज अगर आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम होने लगी, आप डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने बोला आपको कैंसर है और अभी आपका स्टेज 1 पर है, अभी ठीक हो सकता है, आपको हर रोज 1 घंटा ये थेरेपी करनी है, सपोज कोई थेरेपी का नाम बता दिया, तो आप डॉक्टर को बोलोगे क्या, नहीं नहीं मैं तो बहुत बिजी हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है? नहीं, आप ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि आप जानते हैं उसकी महत्वता क्या है। अंग्रेजी में एक कहावत है, नो वन इन दिस वर्ल्ड इज बिजी, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। कोई भी संसार में बिजी नहीं है, केवल प्रायोरिटीज की बात है, किस चीज को हम पहले स्थान दे रहे हैं। तो कंस के लिए ये बहुत क्लियर था कि उसके लिए प्रायोरिटी है अस्थि और प्राप्ति, कैसे उसके पास जो है उसको रखा जाए, प्रोसेस किया जाए और ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, ये तो बहुत ही क्लियर था। तो कंस ने अपने, जब कंस को पता था कि मेरा 8वां पुत्र जो है या देवकी का जो 8वां पुत्र है ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसने इसके लिए तैयारी कर रखी थी, वो रेडी था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उसके लिए वो पहले से रेडी था। तो मैं आपके साथ एक वर्स शेयर कर रहा हूं स्क्रीन पर, इसको आप देख सकते हैं। ओके देवाशीष ब्रो, आपको मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा या स्क्रीन शेयरिंग एनेबल कर दो, स्क्रीन शेयरिंग को एनेबल कर दो। क्या हरी बोल देवाशीष प्रभु, सुन पा रहे हैं? ओके चलो, तो आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा? ठीक है, तो मैं आप लोग के पास अगर वर्सेस हो तो आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं ये जैसे ही वो करेंगे तो हम विल वर्क। तो ये है श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो का 6th चैप्टर, जिसमें पूतना के बारे में बताना शुरू किया गया है कि पूतना है क्या और वहां पे क्यों आई, ये इत्यादि, ये सब बातें। तो खास बात ये है कि पूतना जब भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के हुए उस दिन आई गोकुल में। भगवान जिस गांव में रहते थे उसका नाम था गोकुल, और पूतना 6ठे दिन आई वहां पर, है ना। तो प्रश्न ये उठता है कि ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो जो लोग माता पिता यहाँ पर हैं, जिन लोगों के बच्चे हैं या जिन लोगों ने बच्चों को पास से पाला है, वो इसको समझ पाएंगे कि जब बच्चा 5 दिन का हो जाता है तो उस दिन 5वें दिन की रात को या शाम को एक पूजा की जाती है, कस्टम है ना, षष्ठी पूजा जिसको बोलते हैं, कई ट्रेडिशंस में ये है। तो षष्ठी जो है, ऐसा कुछ जगहों पर ऐसा वृतांत आता है कि 6वें दिन क्या होता है, 6वें दिन जो भाग्य विधाता है यानी ब्रह्मा जी जो है, देवाशीष सुन पा रहे हैं क्या? आपको मुझे इनेबल करना पड़ेगा शेयर स्क्रीन। आई होप मेरी आवाज ऑडिबल है आप सभी को। ओके, सो 6ठे दिन जो है ये षष्ठी के साथ ब्रह्मा जी आते हैं। एक पूरा उसका श्लोक है कि कैसे 6th दिन जो है ब्रह्मा उसका जो फेट है या उसका जो भाग्य है वो उसके ललाट पे, उसके सर पे स्क्राइब करते हैं। तो इसका मतलब ये, इसको हमें समझना पड़ेगा, इसको लिटरल सेंस में नहीं लेना है। इसका ये अर्थ है कि जो बच्चे का जो पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है ना, जिसे हमने चर्चा किया था, अलग अलग प्रकार के कर्म फल होते हैं। तो पहले का जो किया हुआ है, जो अभी हम भुगतना शुरू कर दिए हैं, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। तो हम सभी एक प्रारब्ध के साथ इस जीवन की शुरुआत करते हैं। किसी का जन्म मुकेश अंबानी के परिवार में हो रहा है, किसी का जन्म भिखारी के परिवार में हो रहा है, तो अंतर क्यों? उसके पीछे है उसके पहले जन्मों में हमारे किए गए कार्य।
उसके अनुसार वो होता है ना। तो ये प्रारब्ध है। तो छठे दिन जो है ये षष्ठी देवी आती है और ये श्री कृष्ण, ये उस किसी भी स्त्री हो या बच्चा हो या बच्ची हो, उसका भाग्य निर्धारित करती है। तो पूतना भी एक स्त्री है, पूतना भी एक देवी है उस दृष्टि से आप कहें तो, और वो कृष्ण का भाग्य लिखने आई थी, वो कृष्ण का भाग्य मिटाने के लिए आई थी छठे दिन। लेकिन क्योंकि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, क्योंकि कृष्ण एक कोई मनुष्य नहीं है, कृष्ण ब्रह्मा के भाग्य विधाता हैं। ब्रह्मा जिसको भाग्य विधाता बोलते हैं, उसके भी भाग्य विधाता श्री कृष्ण है। तो ऐसे एते च अंश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है और बाकी सभी उनके अंश हैं। तो ये स्वयं भगवान की किस्मत कोई कैसे लिख सकता है? तो ये बात पूतना नहीं जानती थी। पूतना उसको एक बालक समझ के उसको मारने के लिए आई थी। तो इस कारण से ये छठे दिन की महत्वता है, 6th डे। और श्री कृष्ण के लिए भी ये बहुत अचरज की बात थी, क्योंकि अगर आप देखिए जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र लेके जाते हैं अपने आश्रम, सिद्ध आश्रम ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके आश्रम में वो यज्ञ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे असुर विघ्न डाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कई ऋषियों को तो मार भी रहे हैं। खासकर मारीच और सुबाहु, इन लोगों ने बहुत आतंक मचा रखा है। इन लोगों के रक्षा करने के लिए श्री राम को विश्वामित्र ले जाना चाहते हैं। तो राम और लक्ष्मण को वो लेके आते हैं। तो रास्ते में जंगल में श्री राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र की मुलाकात होती है ताड़कासुर से, ये ताड़िकासुर से। तो ये जो ताड़का है ये एक महिला दैत्य है। तो विश्वामित्र एक्सपेक्ट कर रहे हैं श्री राम को कि वो ताड़का को मार दे, लेकिन श्री राम को एक हिचक हो रही है, उनको हेजिटेशन हो रहा है। हेजिटेशन क्योंकि एक क्षत्रिय को चारों जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें सजा देने का अधिकार केवल क्षत्रिय को है। और क्षत्रिय को भी महिला को मृत्युदंड देना अलाउ नहीं है। साधारण स्थिति में कोई भी महिला को मृत्युदंड अलाउ नहीं है। तो श्री राम जो है वो हिचक रहे हैं, और खासकर कि पहला, अभी तो श्री राम बच्चे हैं, बालक हैं, और अभी बचपने में ही जो पहला दैत्य उनको मारना पड़ रहा है, जो पहला दुश्मन मारना पड़ रहा है, ऐसा कह सकते हैं, वो एक महिला है। तो नेचुरली श्री राम जो है थोड़ा सा हिचक रहे हैं उस बात से। चलिए हमारा शेयर स्क्रीन चालू हो गया, आई होप आप देख पा रहे हैं। दिस इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। तो वो हिचक है श्री राम के पास। ऐसे ही श्री कृष्ण अभी केवल 6 दिन का बालक है, और 6 दिन का बालक है, अभी तो शुरुआत हुई है, और ये दैत्य आ गई उनको मारने के लिए। तो कृष्ण को मारना तो पड़ रहा है जैसे राम को मारना पड़ रहा था, लेकिन ये प्रश्न कई बार उठ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ कि श्री कृष्ण की स्थिति में भी देखा जाए और श्री राम की स्थिति में देखा जाए तो एक महिला दैत्य से पाला पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान का जो भी लीला होता है, जो भी पास टाइम होता है, उसके पीछे एक मैसेज होता है। तो इसका उत्तर देते हैं श्री हरिशौरी। हरिशौरी आप जानते होंगे, बहुत फेमस ब्रज के संत है, जिन्होंने कमेंट्री भी लिखा श्रीमद् भागवतम में। उन्होंने बहुत अच्छे वर्सेस को रेफर करके बताया कि जैसे एक साधक के लिए, कोई साधक है, कोई प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, वो नया है, अभी शुरुआती स्तर पे है, तो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है एक साधक के लिए? आप लोग बताइए। अगर आप एक प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं, आप एक साधना भक्ति कर रहे हैं, तो कौन सा जो आपके लिए सबसे घातक खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा आपके लिए क्या है शुरुआती स्टेज में? आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। आप लोग का जो अनुभव रहा है भक्ति में या स्पिरिचुअल लाइफ में। माता जी प्रभु जी। हाँ संजय प्रभु, यस। क्या है, क्या बोले को मैं सुन नहीं पाया अच्छे से, कुछ बोले क्या? माता जी है प्रभु जी सबसे बड़ा खतरा। माता जी मतलब आपका कहने का अर्थ है स्त्री, महिला। ओके ओके।
तो हाँ देखिए, ये शास्त्र जो होते हैं ये जनरली पहले सिस्टम क्या था कि गुरु अपने शिष्यों को बताते थे शास्त्र, और शिष्य जो है सामान्य तौर पे मतलब मैक्सिमम केसेस में पुरुष रहते हैं साधारण तौर पे। तो जो महिलाएं हैं या जो बच्चियां हैं वो अपना ज्ञान जो है साधारण तौर पे जो वैदिक कल्चर है वो घर पे लेती थी। तो गुरुकुल जनरली बच्चे जाते थे, है ना, मेल बॉयज। तो इसलिए आप देखेंगे शास्त्रों में जो कोटेशंस हैं वो डायरेक्ट हैं मेल्स के प्रति कि उनको क्या करना चाहिए, उनका क्या कर्तव्य है, इस प्रकार से। लेकिन कई जगहों पे ये चीज क्लैरिफाई किया गया है कि महिलाओं को क्या करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जब किसी शास्त्र में बताया जाता है कि एक सुंदर स्त्री आपके लिए खतरा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि स्त्री जाति किसी के लिए खतरा है। इसका मतलब है कि वो साधक जो है, जो प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, जो मेल बॉडी में है, जो एक पुरुष शरीर में है, उसके लिए महिला के प्रति ज्यादा आकर्षण, अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और स्त्री के प्रति ज्यादा आकर्षण खतरनाक है। इसी प्रकार एक स्त्री महिला के लिए अपने पति को छोड़ के किसी और पुरुष के प्रति ज्यादा आकर्षण बहुत खतरनाक हो सकता है ना? तो हमें उस रेफरेंस में समझना पड़ेगा। खासकर ये बात रामायण में भी बहुत क्लियरली बताई गई डिटेल में, जब सीता देवी की बातचीत होती है अनुसुईया से। तो देखिए, जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में हैं तो शुरुआत में जिस वासना की या जिस विकार का सबसे बड़ा खतरा होता है काम वासना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो मत्सर्य जो है यानी एनवियसनेस, ईर्ष्या, उसके अंदर बाकी पांचों हैं। जो 5वें नंबर पे है उसके अंदर चारों हैं। इस प्रकार से क्रोध वहां आता है जहां काम वासना हो। हम किसी के ऊपर क्रोध कब करते हैं? जब वहां पे हमारा कुछ अटैचमेंट हो, है ना। सपोज बहुत सारे लोग जो हैं केक खा रहे हैं भुवनेश्वर में, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई क्रोध नहीं आ रहा है, लेकिन मैं केक खाना चाहता था, उस केक को कोई छुपा के उठा के ले गया मेरे सामने से, तो मुझे क्रोध आ जाएगा, क्योंकि मेरा उसके प्रति अटैचमेंट था, है ना। समझ रहे हैं? ऐसे ही कोई व्यक्ति है, मान लो कोई पुरुष है, कोई युवक है, उसका किसी युवती के प्रति अट्रैक्शन है। तो ऐसे तो बहुत सारी युवतियां हैं शहर में, तो उसका उसके प्रति नहीं है, लेकिन उस युवती के प्रति अगर कोई और अट्रैक्ट हो गया, जैसे लव ट्रायंगल बोलते हैं, तो उसको क्रोध आ जाएगा। तो यही होता है, जब हमारा जहां पे हमारी काम वासना होती है, उस काम वासना से क्रोध आता है। इसलिए शुरुआत है काम। भगवत गीता में भी ये बात बोल रहे हैं कृष्ण। अर्जुन पूछते हैं, अथा केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषा अनिच्छम अपि वार्षणीया बलादिव नियोजिता। कि हे कृष्ण, ऐसा लगता है कि कोई हमसे जबरदस्ती पाप करा रहा है। हम पाप करना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा लगता है कोई हमको फोर्स कर रहा है। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? हाँ, कामेशा क्रोधेशा रजो गुणा सबुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि इनम यह वैरिणम। हाँ अर्जुन, तुम्हारा नंबर 1 का बैरी मतलब शत्रु, काम कर रहा है, वो क्या है? काम। तो सबसे पहला जो एक साधक के लिए, हम सभी के लिए, हम लोग नए नए भक्त हैं ना स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे लिए जो पहली लड़ाई है वो है काम वासनाओं को जीतना। बाकी लड़ाइयां तो बहुत बात की बात है, पहले छोटे लेवल की लड़ाई को जीतना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये इतना सरल नहीं है, बहुत मुश्किल है। और काम वासना का केवल अर्थ यही नहीं होता कि पुरुष का स्त्री के प्रति या स्त्री का पुरुष के प्रति अट्रैक्शन। किसी भी प्रकार का वस्तु के प्रति आकर्षण जो है वो भी काम वासना हो सकती है। किसी के धन के प्रति अत्यधिक आकर्षण, किसी के ऐश्वर्य के प्रति, किसी के गुणों के प्रति ईर्ष्या करना, है ना, वो सब का भी बेसिस काम वासना ही है। तो यहाँ पे दोनों पास टाइम से श्री हरिहर बता रहे हैं कि किसी भी साधक के लिए ये शुरुआती समस्या है। तो गोकुल, है ना, गोकुल तो वो स्थान है जहाँ गायों का कुल, गोकुल, कुल मतलब परिवार, कुटुंब। तो जहां गायों का कुटुंब रहता है इसको गोकुल बोलते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है अभी, या मथुरा से बुलाए जा रहे हैं, लाए गए हैं। लेकिन गोकुल का एक और अर्थ भी होता है। प्रभुपाद जी ने बहुत बार पुस्तकों में बताया है, गो मतलब होता है इंद्रियां, और कुल मतलब परिवार, यानी इंद्रियों का ये जो परिवार है, यानी हमारा शरीर इंद्रियों का परिवार है ना। ये पांचों इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, सब मिलके रह रही हैं। परिवार मतलब क्या है? अलग अलग लोग मिलके रहते हैं, साथ में काम करते हैं। तो ऐसे ये सारी इंद्रियां मिलकर रह रही हैं। तो गोकुल मतलब हमारा शरीर भी है। तो हमारे इस गोकुल को पहला खतरा है
इस पिशाचिनी के रूप में आई, या ये जो देवी है जो असली में जो पिशाचिनी है। तो ऐसे ही साधक के लिए, एक पुरुष साधक के लिए पहला खतरा है स्त्री के प्रति अत्यधिक आकर्षण, और एक स्त्री के लिए खतरा है एक पुरुष के प्रति अत्यधिक आकर्षण। क्योंकि वैदिक कल्चर क्या बोलता है? वैदिक कल्चर बोलता है मातृवत परदारे। ओके, अपने आप को प्लीज म्यूट रखिए। अभिषेक जी किसका था? हाँ ठीक है, प्लीज उनको म्यूट कर देना। हाँ, तो मातृवत परदारेशु, दारेशु मतलब पत्नी, तो दूसरे की पत्नी को माता के समान देखना। परद्रव्येशु लोष्ट्रवत, दूसरे की संपत्ति को कंकड़ पत्थर के समान समझना, मतलब उसके प्रति आकर्षण बिल्कुल ना होना। जैसे कंकड़ पत्थर को देखकर कोई व्यक्ति आकर्षित नहीं होता है, उसको यूजलेस मानता है वो, तो ऐसे। और आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीवों को अपनी तरह देखना। जिस प्रकार से मैं दूसरों से अपेक्षा करता हूं कि दूसरे लोग मुझसे सद्व्यवहार करें, ऐसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। यह पश्यति स पंडिता, जो ऐसे देखता है उसको पंडित बोलते हैं, उसको ज्ञानी बोलते हैं। तो ये जो टीचिंग है ये भगवान हमको एक सटल वे में बता रहे हैं। तो भगवान, लेकिन गोकुल वासियों ने क्या किया? गोकुल में ये आई, ये पिशाचिनी आई, ये वासना आई, लेकिन गोकुलवासी क्योंकि कृष्ण के प्रति शरणागत हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस वासना को चूस लिया, उसको उन्होंने खींच लिया, मार दिया। तो ऐसे ही हम सबके अंदर ये वासना है, उसे तो हमें एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो धीरे धीरे भगवान इस वासना को चूस जाएंगे। तो इसलिए हमें हमारे इंद्रियों को, हमारे इंद्रियों को कृष्ण में लगाना पड़ेगा। अपने आप की सेवा को छोड़ के कृष्ण की सेवा में लगाना पड़ेगा। ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति की एक डेफिनेशन ये भी है कि ऋषियों से, यानी इंद्रियों से ऋषियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा करना। तो ये है पूतना के आने का कारण और छठे दिन आने का कारण। तो अब ये प्रश्न है कि ये इसको किस इंटेंशन से भेजा गया था। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये 6 चैप्टर है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का, जिसका ये 2nd श्लोक है। तो इसमें बता रहे हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चचरा निघ्नन्ति पूरग्रामा ब्रजादिशु। ट्रांसलेशन है कि वाइल नंद महाराज वॉज रिटर्निंग टू गोकुल, अभी नंद महाराज गए हुए थे मथुरा और वहां से वो वापस आ रहे गोकुल। The same fierce Putana, whom Kansa had previously engaged to kill babies, was wandering about in the towns, cities and villages, doing her nefarious duty. तो देखिए, बड़ा एक एक शब्द में बड़ा भारी भारी चीजें बताई गई हैं। ये वही पूतना है जिसको कंस ने पहले लगाया हुआ था अपने दुष्काम में। क्या है दुष्काम? बच्चों की हत्या करना। यहाँ पे देखिए संस्कृत शब्द यूज हुआ है बाल घातिनी, जो बालकों को मारती है, खाती है, उसको खत्म करती है। और वो कहाँ घूम रही थी? वो टाउन्स में, यानी कि छोटे शहरों में, सिटीज बड़े शहरों में, और विलेजेस यानी गांव में। तो सारी जगह पे उसकी नजर थी। तो ये पूतना का इतिहास तो बहुत लंबा रहा है, हम लोग उसमें उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन विष्णु पुराण में ये डिस्क्रिप्शन आता है कि पूतना जो है वो कैसे बच्चों को मारते थे। तो ये पूतना जिस प्रकार की विच है, या जिस प्रकार की जिस प्रकार की ये व्यक्तित्व इसका है, इसको बच्चों को मारने में आनंद आता है। तो ये क्या करती थी? रात के समय पे आती थी और छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 महीने का है या कुछ महीनों का है, उसको वो अपने स्तन में, अपने ब्रेस्ट में कोई शक्तिशाली विष लगाएगी और उसको बच्चा सोचेगा कि शायद दूध पिला रही है, तो वो दूध के माध्यम से, उस विष के माध्यम से उस बच्चे को खत्म करती थी। और सुबह जब तक माता पिता उठते या जब भी वो उठते उनकी नींद टूटती, तब तक बच्चा मारा जाता। तो इस प्रकार से बच्चों को मारते थी। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं चाइल्ड किलिंग कमीशन। तो बच्चों को मारने में ही उसको आनंद था। तो कुछ लोग का स्वभाव ऐसा होता है कि अगर हम लोग अपने तमोगुण पे कंट्रोल ना करें, तो तमोगुण जो है यानी अविद्या जो है, वो एक इतने स्तर पे जा सकती है कि पर दुखे सुखी, दूसरे को दुखी देखने से ही हमें आनंद आने लगता है ना। जैसे मारीच एक शिकारी था,
तो चलो शिकारी तो बहुत सारे संसार में है, लेकिन वो जानवरों को पूरा नहीं मारता था, आधा मारता था, अधमरा। किसी की टांग तोड़ देगा, किसी तो मारिच बोलता है नहीं, मुझे जब ये लोग तड़पते हैं, जब ये दुख में हिलते हैं, चिल्लाते हैं, तब मुझे बहुत आनंद आता है। तो ये है तमोगुणी वृत्ति। और ये तमोगुण की प्रभाव इतना इतना प्रभावशाली है तमोगुण कि पूरी विद्या को ढक देता है। व्यक्ति यही नहीं समझ पाता क्या सही है, वो गलत को सही और सही को गलत समझने लगता है। तो पूतना जो है इस प्रकार की अविद्या में थी। और पूतना कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पूतना की शक्ति है 60,000 हाथियों की, 60,000 एलिफेंट्स। जैसे हम जानते हैं महाभारत में कई महान दिग्गजों की बात हुई है जो कि बड़े शक्तिशाली थे, जैसे भीम बहुत फेमस है। 10,000 हाथियों की शक्ति थी भीम के अंदर, मतलब 10,000 हाथियों को वो अकेले लड़ सकता है भीम, बहुत पावरफुल है। ऐसी और भी वॉरियर्स की बात है। जरासंध के अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति थी, धृतराष्ट्र के अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति थी, कुलिया पेड़ के अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति थी, इस प्रकार से। लेकिन पूतना 60,000 हाथियों की शक्ति रखती थी, यानी वो अकेली 6 भीम को हरा सकती है अकेले। कितनी पावरफुल है। तो ये जो पूतना है, इससे कोई साधारण व्यक्ति नहीं जीत सकता। जैसे कई बार लोग बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मैं इंद्रिय तृप्ति को छोड़ दूंगा, अब मैं माया पे विजय प्राप्त कर लूंगा। माया कोई स्त्री का नाम नहीं। हम लोग सोचते हैं माया मतलब कोई सुंदर सी स्त्री, नहीं। माँ मतलब नहीं, नॉट, और या मतलब यह, ये स्थिति। तो माया वन विच इज नॉट, जो नहीं है, यानी कि भ्रम, उसको माया बोलते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग माया की डेफिनेशन हो सकती है। किसी के लिए अत्यधिक धन माया हो सकता है, किसी के लिए सुंदर स्त्री या पुरुष माया हो सकता है, किसी के लिए अत्यधिक यश माया हो सकता है। इस प्रकार से जिस भी चीज से वो भ्रम में पड़ जाए वो उसके लिए माया है। तो ये माया शक्ति से, इस प्रकृति से कोई लड़ नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी देखिए, हम मानव सभ्यता, हम समझ रहे थे कि हम लोग बहुत महान हैं, हम लोगों ने बहुत एडवांसमेंट कर लिया है साइंस में इत्यादि, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि कोरोना क्राइसिस ने हमको हमारी सच्चाई दिखा दी है, कम से कम। तो ये देवी ही ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान बोल रहे हैं माया के अंदर रहेगी, वो खत्म नहीं हो सकती। परम दृष्टवा निवर्तते, एक हायर टेस्ट देना पड़ेगा। जब कृष्ण से हम आसक्त हो जाएंगे, कृष्ण के साथ मिलने से जो आनंद आएगा, तो छोटा मोटा आनंद हमें परेशान नहीं करेगा। जब हमारे पास ऑडी कार आ जाएगी, तो हम दूसरे की मारुति सुजुकी को देख के हमें मन में ईर्ष्या नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास तो ऑडी आ गई है। तो हमें कुछ ऊंचा चाहिए, तभी हम उसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ पाएंगे। तो पूतना से टैकल करने के लिए कृष्ण की ही आवश्यकता है, कोई ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं लड़ सकता उससे। यहाँ तक कि महान व्यक्ति जैसे भीम भी नहीं लड़ सकते, वो लोग की शक्ति भी कम पड़ जाएगी। तो ये पूतना जो है यहाँ पे आती है, ब्रज में आती है। तो ये पूतना क्या करने के लिए आ रहे, इसका क्या उद्देश्य है? तो नेक्स्ट श्लोक में, ये 3rd श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, 6th चैप्टर का। ओके, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, आई होप आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसको कंस ने भेजा था कि तुम सारे बच्चों को मार दो, क्योंकि ये बात तो पता चल गई थी कि जो 8वां पुत्र है, हाँ, उसकी जगह पे एक लड़की आई। तो कंस ने उस लड़की को मारने का प्रयास किया, तो वो लड़की जो है, बच्ची जो है, उसके हाथ से छूट गई। वो बच्ची कौन थी? योग माया। और वो बच्ची ने 8 भुजाओं वाला बड़ा सा भयानक रूप ले लिया, योग माया का रूप, सुभद्रा, जो सुभद्रा का एक रूप है।
तो ये योग माया का रूप उसने ले लिया और उसने बोला, मूर्ख कंस, तुझे लगता है कि तू मुझे मार सकता है? अरे तुझे जो मारेगा, तेरी मृत्यु का तो जन्म हो चुका है कहीं और, अब बस तू अपने अपने उल्टी गिनती गिन। तो कंस वैसे ही बहुत डर में था कि मेरी मृत्यु का जन्म हो चुका है। तो उसके सलाहकारों ने उनको बोला कि आप चिंता मत करिए राजन, आसपास के जितने भी इलाके हैं, वहां जितने भी बच्चे हैं जिनका पिछले कुछ दिनों में जन्म हुआ है, उनको हम मार देंगे, उनको हम खत्म कर देंगे। इसलिए पूतना जो है हर जगह पे ढूंढ रही थी और वो गोकुल में यहाँ पहुंची। तो ये प्रश्न उठता है कि भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं, जो गोकुल निवासी हैं, वृंदावन निवासी हैं, उनके जीवन में इतना दुख कैसे आ सकता है? तो भगवान की भक्ति करने से भी अगर इतना दुख मिलेगा तो फायदा क्या है? तो नेक्स्ट श्लोक में सुखदेव गोस्वामी इस चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं। मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं, डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं। तो बोल रहे हैं, राजन, जहां पर भी लोग भगवत भक्ति करते हैं, खासकर श्रवण कीर्तन के माध्यम से, वहां पर बुरे तत्वों के द्वारा कोई खतरा नहीं हो सकता। तो इसलिए गोकुल वासियों के लिए चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि परम पुरुष भगवान वहां पे स्वयं उपस्थित थे। मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास किया। तो देयर कैन नॉट बी एनी एंजाइटी, देयर इज नो नीड फॉर एंजाइटी अबाउट गोकुल। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को समझा रहे हैं, परीक्षित को कहीं ये ना लग जाए कि अरे ये क्या बात होगी, भगवान के खुद के गांव में इतना डर है। तो इसको समझाने के लिए सुखदेव क्लैरिफाई कर रहे हैं कि परीक्षित ये मत सोचो कि वहां पे कोई खतरा था या वहां पे जो है आतंक का माहौल था। नहीं, भगवान के भक्तों के हृदय में कोई आतंक नहीं हो सकता। लेकिन ये एंजाइटी क्यों आती है? हम देखते हैं जो भगवान के महान भक्त हुए, उनके जीवन में भी कठिनाई आती है। तो क्यों आती है? ये जैसे नंद महाराज है, यशोदा है, तो कोई राक्षस, कोई असुर कृष्ण को मारने का प्रयास कर रहा है, तो वो लोग इतने चिंतित क्यों हो जाते हैं? तो इसके ऊपर श्रील जीव गोस्वामी अपने कमेंट्री में बताते हैं कि ये प्रेम के कारण है, ये प्रेम का एक निशानी है। जैसे एक माँ है, वो जानती है कि उसका जो बच्चा है बड़ा पराक्रमी है, उसका बच्चा बहुत पराक्रमी है, वो उससे बड़ा योद्धा है, उससे कोई लड़ नहीं सकता। फिर भी जब उसका पुत्र लड़ाई करने जाएगा, कहीं उसका कोई युद्ध हो रहा है, तो माता जरूर एक बार उसके लिए शुभ कामना करेगी, है ना, उसको आशीर्वाद देगी। ये बहुत नेचुरल है ना, ये प्रेम की निशानी है। यद्यपि वो जानती है उसकी शक्ति, फिर भी वो ये प्रार्थना करेगी। ऐसा नहीं है कि जो ब्रजवासी गण है उनको क्या भगवान विष्णु के ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि उनका स्वतः प्रेम कृष्ण के प्रति इतना अधिक है, उनका नेचुरल प्रेम कृष्ण के प्रति है ना, तो क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल नंद महाराज और यशोदा माई, ये लोग जो है वात्सल्य भाव में है। तो आप खुद ही इमेजिन करिए, आपका खुद का बच्चा है, छोटा सा बच्चा, और कोई असर उसको मारने आएगा, तो क्या आप चिंता नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। तो ये नेचुरल है प्रेम के कारण। तो ये जो भगवान का भक्त, उसके जीवन में जो तथाकथित दुख आता है, तथाकथित जो चिंता आती है, ये प्रेम के कारण आती है। और इस संसार में जो हमारे को आती है, वो काम के कारण आती है। हम लोग चिंतित हैं कि कहीं हमको कोरोना वायरस ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें हमारे शरीर के प्रति हमारी काम वासना है कि शरीर से मुझे इतना इंद्रिय तृप्ति करनी है ना, ये व्यक्ति मेरे परिवार का व्यक्ति, इसको कुछ ना हो जाए, क्योंकि ये व्यक्ति मेरे काम वासना में मेरे को मदद करने वाला है ना, इसका मेरे जीवन में उपयोग है ना। तो हमारे साधारण तौर पे इस संसार में हम जो कुछ भी विचार करते हैं, वो इस काम के आधार पे करते हैं, काम वासनाओं के आधार पे, प्रेम वासनाओं के आधार पे विचार नहीं करते। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे कि गोकुलवासी या ब्रजवासी, उनका जो कैलकुलेशंस हैं, उनकी जो मनोवृत्ति है, वो प्रेम वासना के कारण इस प्रकार से है। तो यानी कि जब आप देखिए कि गोपियां कृष्ण के लिए रो रही हैं, हमारे प्रियतम नहीं आए, या मान लो नंद महाराज रो रहे हैं, यशोदा माई रो रही हैं, या दशरथ जो है राम को रो रो के उनके प्राण निकल गए, है ना, या राम सीता के लिए रो रहे हैं, है ना, या हनुमान राम के लिए रो रहे हैं। जब भी आप ऐसा कुछ देखें तो ये मत सोचे अरे यार फिर क्या फायदा है, हनुमान जी को भी रोना है, हम भी रोना है, तो फायदा ही क्या है, इससे अच्छा तो अपना भक्ति करने से फायदा क्या हुआ। नहीं, हमारे रोने और उनके रोने में बहुत अंतर है। वो जो रोना है वो भी ब्रह्मानंद से
करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा आनंदमय है। वो जो भगवान के साथ जो भी इंटरेक्शन होता है, जो व्यवहार होता है, जो लीला होती है, उसमें जो विरह भी है, वो विरह भी जो है वो ब्रह्मानंद से यानी कि मुक्ति के आनंद से भी करोड़ों करोड़ों गुना अधिक है। तो कहने का मतलब है कि हमें ये तत्व हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान के भक्त को कभी कोई चिंता नहीं है। वो हमारी तरह चिंतित नहीं। जिस प्रकार से हम रोते हैं, जिस प्रकार से हम लोग तड़प रहे हैं संसार में, जब हमारा कोई व्यक्ति चला जाता है या मान लो हमें जिस संसार में जिस प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, ऐसा दुख नहीं होता भगवान के भक्तों को, क्योंकि उनकी चेतना आध्यात्मिक स्तर पे है। उनको भौतिक दुख नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो यही बात साफ साफ सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि गोकुल वासियों के लिए जो कि भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे हैं, उनके लिए तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि उनको इस प्रकार का दुख हो। तो आगे, तो ये जो पूतना है ये किस प्रकार का रूप लेकर आई? तो पूतना का जो स्वाभाविक जो रूप है वो कोई बहुत सुंदर रूप नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पूतना है बहुत दिखने में बहुत ही सुंदर है या जो है बहुत अट्रैक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं। उसका रूप जो है बड़ा घातक है, बड़ा भद्दा जैसा है। लेकिन ये जो पूतना है ये जानती है कि मैं ऐसे रूप में अंदर नहीं जा पाऊंगी, मुझे अपना रूप चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। और ये अट्रैक्टिव बनने से ही जो है मुझे अंदर आसानी से मैं इस गांव के अंदर में जा पाऊंगी। ये पूतना इस बात को समझती थी, इसलिए पूतना ने क्या किया, एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप उसने धारण कर लिया। बहुत सुंदर स्त्री का बहुत ही सुंदर रूप उसने धारण कर लिया। और ये रूप धारण करके उसने क्या किया, तो जब वो इतना सुंदर रूप धारण करके गोकुल में आई तो सारे ब्रजवासी सोचे कि शायद ये तो साक्षात लक्ष्मी देवी आ गई हैं। इतनी सुंदर स्त्री, जरूर लक्ष्मी देवी हमारे प्रिय बालक को आशीर्वाद देने के लिए आ रही होंगी। तो चलो ब्रजवासी नहीं पहचान पाए, यहाँ तक कि कृष्ण की अपनी माँ यशोदा वो भी नहीं पहचान पाई। वो भी ये सोच रही हैं कि शायद जरूर लक्ष्मी देवी आई होंगी मेरे बच्चे को, है ना, आशीर्वाद देने के लिए। तो पूतना जो है इस सुंदर स्त्री के रूप में कृष्ण के अंदर, मतलब जो जिस कमरे में कृष्ण थे वहां तक पहुंच गई और किसी ने मना नहीं किया। सब उसके आव भाव से इतना वो हो गए। तो मतलब योग एक लेसन है हमारे लिए, एक लीला है योग माया के प्रभाव से। और कृष्ण को जाके वो उसने दूध पिलाने की तैयारी शुरू की। तो पूतना ने अपने वक्षस्थल पे, अपने स्तन पे, अपने ब्रेस्ट पे एक बहुत ही अत्यंत जहरीला जहर, मतलब एकदम जो प्राइम लेवल का जहर हो सकता है, कालकूट डाला हुआ था। इसकी एक बूंद से ही जो है कई सारे मनुष्य आसानी से मर सकते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग उसको उसने अपने स्तन पर डाला हुआ था। तो ये क्या निर्देशित करता है, इससे ये क्या हमें सिखाने का प्रयास किया जा रहा है? पूतना प्रदर्शित करती है कपट को। कपट मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीसिटी। डुप्लीसिटी मतलब है हम कुछ और, हम दिखा कुछ और रहे हैं ताकि हमारी इंद्रिय तृप्ति हो सके, हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। तो दिखने में असल रूप जो है पूतना का बड़ा भयानक है, पर उसने रूप लिया है बड़ा सुंदर, ताकि वो अपने इस संसारिक जो लक्ष्य है कि मैं बच्चे को मार दूं, उसका खून पी लूं और मैं कंस से मैं खूब वाहवाही पालूं इत्यादि, उसको पूर्ति करने के लिए उसने कपट किया है। तो ये तो बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कपट का, डुप्लीसिटी का। लेकिन हम लोग देखते हैं सामान्य तौर पर भी कपट बहुत ही कॉमन चीज है, नहीं? जैसे रामायण में हम देखते हैं एक और स्त्री थी जिसने कपट किया, इसी तरीके से कपट करने का प्रयास किया भगवान से। कोई जानते कौन? बताना चाहेंगे किसकी बात हो रही है? करके बोल सकते हो। हाँ, सुप्रनखा की। तो सुप्रनखा जो है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं सुपड़ा, बोलते हैं हम हिंदी में। सुपड़ा मतलब क्या होता है, ऐसा बांस का एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसपे दो वर्टिकल लगे हुए हैं, तो उसपे गेहूं रखा जाता है और उसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो हस्क है, यानी जो गेहूं का जो दाना है उसके ऊपर की जो परत है जो यूजलेस है, उसका तो कोई काम नहीं है,
वो उड़ जाती है, वो अलग हो जाती है, और जो गेहूं का दाना है वो भारी है, वो नीचे रह जाता है। तो गेहूं छानने के लिए, गेहूं को साफ करने के लिए, अलग करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं सुपड़ा। और नखा, अब इसके दो अर्थ हैं, दो उसको प्रकार से बताया गया है ना। एक तो लंबे लंबे यानी नाखून, नखा, है ना। तो सुपड़ा नखा मतलब जिसके नाखून जो हैं इतने लंबे हैं कि जैसे मानो सुपड़ा हो, इतने लंबे लंबे नाखून, सुपड़ा के समान बड़े बड़े नाखून। यानी उसका जो रूप था वो कोई सुंदर कहीं से कहीं तक नहीं था। लेकिन सुपर्णखा ने क्या किया, राम के पास जब गई तो अपना रूप बड़ा सुंदर बना के गई, अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपना सुंदर रूप बना के गई। यहाँ तक कि आप देखेंगे तुलसीदास जी ने तो बहुत ही ग्राफिक उसका डिस्क्रिप्शन किया है। तुलसीदास जी ने बताया है इस प्रकार से। तो सुपर्णखा श्री राम के पास जाके बोलती है, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है, तुम्हारे तरह सुंदर कोई पुरुष नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं, और मो सम नारी, मेरी तरह कोई सुंदर नारी नहीं है। यह संयोग विधि रचा विचारी। ये जो संयोग है, संयोग होता है कोइंसिडेंस। जैसे हम किसी से मिल गए, जैसे हम बोलते हैं ना कई बार, हम लोग साधारण तौर पे मूवीज में देखते हैं, लव एट फर्स्ट साइट, देखा तो प्रेम हो गया। तो सुपर्णखा ये बोल रही है, आप ये मत सोचो कि हमारा जो मिलन हुआ है ये कोई संयोग से हुआ है, ये कोई बाय मिस्टेक हुआ है, नहीं, यह संयोग विधि रचा विचारी। इसको विधि ने, विधाता ने बड़े विचार करके इसको रखा है। क्योंकि मेरी जैसी सुंदर स्त्री है और आपके जैसा सुंदर पुरुष है, तो हमारा मिलन तो बहुत, है ना, बोलते हैं ना, मैरिज क्या मैरिजेस आर मेड इन हेवन, समथिंग लाइक दैट, कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो ये भगवान ही निर्धारित करते हैं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं ना। तो ये कहां से आया, ये सुपर्णखा के इस डेफिनेशन से आया। तो तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मेरे अनुरूप पुरुष जग में हो जाए, देखो खोज लोक तिहु नाही। मैंने तीनों लोकों में घूम घूम के देख लिया। ऐसा नहीं कि मैं केवल पृथ्वी लोक पे ढूंढी हूं, पृथ्वी लोक में मैं गई, पाताल लोकों में गई, सुतल लोकों में गई, अलग अलग लोकों में गई, स्वर्ग लोक में गई, ब्रह्म लोक तक जाके देख लिया, लेकिन देखो खोज लोक तिहु नाही। तीनों लोकों में मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला मुझे, कि मेरे जैसी सुंदर स्त्री के लिए कोई पुरुष मिल जाए। तो देखिए इसको बोलते कपट, और इसको बोलते सुपर कपट। एक तो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है और अपने आप को सुंदर दिखा रही है, और इतनी लंबी लंबी बातें। देखो खोज लोक तिहु नाही, ताते अब रही कुमारी, इस कारण से अभी तक मैं कुमारी रही हूं, इस कारण से मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ। एक और झूठ, सुपर्णखा जो थी विधवा थी, उसके पति को उसके भाई रावण ने मार दिया था। तो मैं अभी तक कुमारी हूं क्योंकि इस कारण से, यानी मेरे को अभी तक कोई सुंदर पुरुष मिल ही नहीं पा रहा है। मन माना कछु तुम्हें निहारी, तुमको देख के मुझे मेरा मन कुछ कुछ तुम में लगा है। यानी राम ये मत सोचो कि तुम जो हो बहुत ज्यादा सुंदर हो, नहीं, मेरे लेवल के तो तुम हो ही नहीं, मेरे लेवल का जो पुरुष है वो तो है ही नहीं, पर मन माना कछु तुम ही निहारी, थोड़ा थोड़ा मेरा मन तुम में लगा है। यानी अभी मैं क्या करूं, मेरे जैसा सुंदर तो कोई नहीं है, तो चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके तुम्हारे साथ मैं विवाह कर लेती हूँ। तो इसको बोलते हैं सुपर कपट। तो हम देखते हैं इस संसार में लोग इस प्रकार का कपट करते हैं, नहीं? हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग देना चाहेंगे कैसे हम लोग डेली लाइफ में कपट को देखते हैं? बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, कोई 4-5 उदाहरण आप लोग दें। एक व्यक्ति एक उदाहरण देगा तो अच्छा है, अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं कैसे हम लोग कपट देखते हैं संसार में। मतलब जो हम नहीं है उसको छोड़ के हमें अपने आप को कुछ और दिखाना, ताकि हमारे जो इच्छाएं हैं, हमारे जो गोल्स हैं, हमारी जो इंद्रिय तृप्ति है वो हम कर सकें। इसके लिए आपने क्या एग्जांपल्स देखे हैं अपने जीवन में या संसार में इन जनरल? कोई तो बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। हम सब बहुत सारे देखते हैं, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए उत्तर देना। हरे कृष्णा। हाँ गौरवपुर जी, हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु। प्रभु जी का तो आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ सुधीर रंजन प्रभु। प्रभु माता जी पिताजी को झूठ बोल के बाहर घूमने जाना, या मूवी जाना, या पार्क जाना, ऐसा कुछ। अरे ये तो बहुत छोटा झूठ बोल दिया यार आपने। ये तो बहुत ही सिंपल, मतलब आपको कुछ हाई लेवल बताना है, ये तो बहुत
मासूम कपट है, ये तो चल जाता है। कुछ हैवी लेवल स्कैम, बताओ। मनी हरे कृष्ण स्कैम, प्रभु जी। हाँ, मनी स्कैम मतलब भ्रष्टाचार। हाँ, भ्रष्टाचार जो है एक बड़ा कपट का